तो डियर फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में आर्टिकल का रूल्स पढ़ने वाले हैं। कई बार आपका आर्टिकल यूज करने में कंफ्यूजन होता है, लेकिन यह आर्टिकल्स बहुत ही इजी है। लेकिन मैं आपको इस वीडियो में एक ऐसा टेक्निक देने वाला हूं, उस टेक्निक के माध्यम से आपका आर्टिकल्स का कंफ्यूजन कभी भी नहीं हो सकता है। क्या आपको पता है अंग्रेजी में दो टाइप्स के आर्टिकल्स होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स। एक इंडेफिनिट आर्टिकल होता है और दूसरा प्रकार होता है डेफिनेट आर्टिकल। इंडेफिनिट इट मीन्स व्हाट? अनिश्चित आर्टिकल, अनिश्चित उपपद, इंडेफिनिट आर्टिकल्स। तो अ और एन, यह इंडेफिनिट आर्टिकल्स क्यों है? क्योंकि अ और एन का मतलब होता है एक। मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, आई एम अ टीचर। तो अ क्या है? अ इट मीन्स वन, एन इट मीन्स वन। यह आपको ध्यान में रखना है। अ इट मीन्स वन, एन इट मीन्स वन। लेकिन जिस किसी चीज को हम अ और एन लगाते हैं, उसके आगे की चीज एक ही होनी चाहिए। देन आफ्टर वो अनिश्चित होनी चाहिए। यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हो। अनिश्चित इट मीन्स व्हाट? मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, आई एम अ टीचर। देखो, मैं एक टीचर हूँ। इट मीन्स इस जग में तो बहुत सारे टीचर्स है, लेकिन उनमें से मैं एक हूँ, लेकिन अनिश्चित हूँ। देयर इज अ बॉय, वहां पे एक लड़का है। देखो, लड़के तो कई सारे होते हैं, लेकिन जब मैं बोलता हूं वहां पे एक लड़का है, एक ही लड़का है, लेकिन वह अनिश्चित है। उसके बारे में मुझे बोलना है। अगर उसके बारे में मैं और ज्यादा बोलता हूं तो मैं द आर्टिकल का यूज कर सकता हूं, वो हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो अनिश्चित क्या होता है, यह आपको समझ लेना है। इसी प्रकार दोस्तों, आपको जिस किसी चीज को अ लगाना है, उसके आगे की चीज कॉमन नाउन होनी चाहिए। कॉमन नाउन इट मीन्स सामान्य नाम। देखो, मैंने आपको कॉमन नाउन का एक रूल पढ़ाया है। इस जग में आपको जो कुछ भी दिखता है उसे कॉमन नाउन कंसीडर करो, लेकिन मेरी कंडीशन क्या है? उसका आपको अनेकवचन करना आना चाहिए, तभी आप उसे कॉमन नाउन बोल सकते हो। फॉर एग्जांपल, मेरे हाथ में चॉक है। इस चॉक जैसे मैं कई सारे चॉक्स बना सकता हूं, इसलिए यह चॉक कॉमन नाउन है। लेकिन अगर मुझे वहां पे पानी दिखता है, तो क्या वो कॉमन हो सकता है? एक पानी के मैं अनेक पानी बना सकता हूं क्या? तो वो मटेरियल नाउन होता है। तो सिंपल रूल है, आपको कॉमन नाउन कैसे कंसीडर करना है, आपको सिर्फ अनेकवचन करना आना चाहिए। आपको यहाँ पे बहुवचन नहीं करना है या अनेकवचन नहीं करना है, लेकिन आपको पता कैसे चलेगा वो कॉमन नाउन है या नहीं है? तो ये सिंपल रूल है। और जिस किसी चीज को आपको अ लगाना है, उसके आगे की चीज या नाउन, उसकी शुरुआत वॉवल से होनी चाहिए या कॉन्सोनेंट से होनी चाहिए? तो उसकी शुरुआत कॉन्सोनेंट से ही होनी चाहिए। और हमने लाइव क्लासरूम में यह पढ़ा है। ए ई आई ओ यू, यह कॉमन रूल हमने पढ़ा है। यह स्वर है वॉवल से, क्योंकि इनके उच्चार हम कंठ से करते हैं। देखो, यहाँ में मैंने कुछ अल्फाबेट्स को राउंड किया है, वो कॉन्सोनेंट्स नहीं है, वो वॉवल से। ए ई आई ओ यू। लेकिन उनको छोड़ के आप बी की तरफ देखो, सी की तरफ देखो, डी। देखो, जब मैं डी बोलता हूं तो यह उच्चार कंठ से नहीं आता है, तो मुझे मेरी टंग ऊपर लेनी पड़ती है, डी, तभी मैं डी का प्रोनाउंसिएशन कर सकता हूं। यह रूल बड़ा है, लेकिन आपको यह ध्यान में रखना है। तो सिंपल टेक्निक है, जिस किसी चीज को मुझे अ लगाना है, उसके आगे की चीज एक होनी चाहिए, देन आफ्टर वो अनिश्चित होनी चाहिए, देन आफ्टर वो कॉमन नाउन होनी चाहिए। इसी प्रकार उस चीज की या नाम की शुरुआत कॉन्सोनेंट से होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिखे हैं, आपको चेक करना है हम उसे अ लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते। कंसीडर करो, मैंने मोबाइल को लिया और मैं यहाँ पे मोबाइल लेता हूं। देखो, मुझे इसको अ लगाना है या नहीं लगाना है, मैं कैसे कंसीडर करूंगा? अ के आगे की चीज एक ही होनी चाहिए, एक ही मोबाइल है, ठीक है, एक क्राइटेरिया बनता है। देन आफ्टर मोबाइल अनिश्चित हो सकता है क्या? हो सकता है। देयर इज अ मोबाइल, वहां पे एक मोबाइल है, कई सारे मोबाइल से उनमें से एक मोबाइल है, तो वो अनिश्चित हो सकता है। इसी प्रकार मोबाइल कॉमन नाउन हो सकता है क्या? मेरे पास एक मोबाइल है, उसके जैसे ही एज इट इज मैं कई सारे मोबाइल्स बना सकता हूं, इसलिए मोबाइल कॉमन नाउन है। इसका बहुवचन मैं कर सकता हूं। मुझे बहुवचन करना नहीं है, लेकिन मुझे चेक करना है वो कॉमन नाउन है या नहीं है। और इसी प्रकार इसकी शुरुआत यम से होती है। क्या यम यह कॉन्सोनेंट है या वोवल है? तो जब हम यम का प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो मुझे कैसे बोलना पड़ता है? यम। तो मेरे दोनों होठ मुझे चिपकाने ही पड़ते हैं, इसलिए वो कॉन्सोनेंट है। इसलिए आप उसे अ लगा सकते हो, लेकिन ध्यान में रखना है, इनमें से अगर एक भी क्राइटेरिया नहीं बनता है तो आप उसे अ नहीं लगा सकते हो। कंसीडर करो, मैंने यहाँ पे मोबाइल्स लिखा, इसे मुझे अ लगाना है या नहीं लगाना है, मैं कैसे कंसीडर करूंगा? अ के आगे की चीज एक ही होनी चाहिए,
एक मोबाइल है, लेकिन यहाँ पे तो मोबाइल से, इसीलिए मैं इसे अ नहीं लगा सकता हूँ, तो हमारा रूल बिगड़ता है, तो आगे जाने की जरूरत भी नहीं है। इसी प्रकार दोस्तों कंसीडर करो वाटर, इसे अ लगाना है या नहीं लगाना है, मैं कैसे कंसीडर करूंगा? आपको लगेगा वाटर एक वचन है, चलो वाटर एक वचन नहीं हो सकता है, लेकिन आपने कंसीडर किया। अनिश्चित वाटर अनिश्चित हो सकता है क्या? ठीक है, आपने कंसीडर किया तो हो सकता है, लेकिन वाटर यह कॉमन नाउन नहीं है, हमने लाइव क्लासरूम में पढ़ा है, और इसकी शुरुआत कॉन्सोनेंट से होती है, डब्ल्यू से, लेकिन हमारे यहाँ पे कई सारे रूल्स बिगड़ते हैं, इसलिए वाटर कॉमन नाउन नहीं है, इसलिए आप उसे अ नहीं लगा सकते हो। इसलिए आपको ऐसा नहीं बोलना है देयर इज अ वाटर, क्योंकि वाटर यह मटेरियल नाउन है। नेक्स्ट वर्ड हम लेते हैं पेन्स। एक पेन नहीं है, अनेक पेन्स है, और हमारा रूल क्या कहता है? अ के आगे की चीज एक ही होनी चाहिए। हमारा रूल बिगड़ता है, आप उसे अ नहीं लगा सकते हो, आप अ पेन्स ऐसा नहीं बोल सकते हो, तो आगे जाने की कुछ जरूरत नहीं है। इसी प्रकार दोस्तों देखो यहाँ पे टीचर्स है, अगर मैं यहाँ पे टीचर्स लिखता हूं तो क्या आप उसे अ लगा सकते हो? सिंपल रूल है, अ के आगे की चीज एक ही होनी चाहिए, अगर एक नहीं है तो आप उसे अ नहीं लगा सकते हो। लेकिन जैसे आप नीचे नीचे आते हो, अनिश्चित, अनेक टीचर्स अनिश्चित हो सकते हैं क्या? ठीक है, अनिश्चित हो सकते हैं, ऐसा आपने कंसीडर भी किया, लेकिन टीचर से कॉमन नाउन भी हो सकता है, और इस कॉमन नाउन की शुरुआत टी से होती है, लेकिन हमारा रूल यहाँ पे बिगड़ता है, टीचर्स एक वचन नहीं है, वह बहुवचन है, इसलिए आप उसे अ नहीं लगा सकते हो। कितना सिंपल रूल है, देखो आपको यह कोई पढ़ाता नहीं है। चलो नेक्स्ट वर्ड लेते हैं सन। आपको लगेगा सन एक वचन है, ठीक है, अगर आपने कंसिडर किया तो आगे आगे चलते हैं, अनिश्चित हो सकता है। आप बोलेंगे सर ऐसे ब्रह्मांड में कई सारे सूरज है, ठीक है कंसिडर करेंगे, लेकिन हमारे पृथ्वी को सिर्फ एक ही सूरज है, एक ही सन है, अगर 4, 5, 10 सूरज होते तो वो कॉमन नाउन होता। नेक्स्ट वर्ड लेते हैं अमिताभ। अमिताभ कौन है? चलो कंसिडर करते हैं एक्टर है, उसे हम अ लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते? आप बोलोगे सब अमिताभ एक वचन है, ठीक है एक वचन है, अनिश्चित है, ऐसे कई सारे अमिताभ है, अनिश्चित, ठीक है आपने कंसिडर किया तो हो सकता है, लेकिन अमिताभ, मैं जिस अमिताभ की बात कर रहा हूं वो अमिताभ बच्चन इस जग में एक ही है। उस अमिताभ जैसे आप कई सारे अमिताभ नहीं बना सकते हो, तो अमिताभ यह कॉमन नाउन नहीं है, यह प्रॉपर नाउन है। तो सिंपली यही रूल है, कॉमन नाउन होना चाहिए, प्रॉपर नाउन को आप अ नहीं लगा सकते हो। कितना सिंपल रूल है। इसी प्रकार दोस्तों आपको जिस किसी चीज को एन लगाना है उसके आगे की चीज भी सिंगुलर होनी चाहिए, आपको फर्क देखना है। देन आफ्टर वो इंडिफिनिट होनी चाहिए, देन आफ्टर वो कॉमन नाउन होनी चाहिए। और एक इंपॉर्टेंट रूल, यहाँ पे एक डिफरेंस है, जिस किसी चीज को आप अ लगाते हो उस चीज की या नाम की शुरुआत कॉन्सोनेंट से होती है और यहाँ पे वॉवल से होती है। अगर मैं यहाँ पे अम्ब्रेला लिखता हूँ तो अम्ब्रेला एक वचन है, वेरी सिंपल, अनिश्चित हो सकती है, कॉमन नाउन हो सकती है, लेकिन उसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो यू से होता है, इसलिए मैं एन अम्ब्रेला बोल सकता हूँ, देयर इज एन अम्ब्रेला। लेकिन अगर मैं अम्ब्रेलाज बोलता हूँ तो हमारा रूल बिगड़ता है, अनेक वचन से पहले आप एन नहीं लगा सकते हो। इसी प्रकार एंट, हम बोल सकते हैं एन एंट, क्योंकि एंट एक वचन है, अनिश्चित एंट हो सकती है, कॉमन नाउन है, और एंड जब बोलते हैं तो अ का जो प्रोनाउंसिएशन है वो मेरे कंठ से आता है। इन द सेम वे फ्रेंड्स एलिफेंट, एलिफेंट अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ एन एलिफेंट में बोल सकता हूँ, क्योंकि एलिफेंट एक वचन हो सकता है, अनिश्चित हो सकता है। जग में ऐसे कई सारे हाथी है, सामान्य नाम है, लेकिन एलिफेंट की जो शुरुआत है वो ई से होती है और वो वोवल है, इसलिए मैं एन एलिफेंट बोल सकता हूँ। लेकिन एलिफेंट्स है तो मैं एन नहीं लगा सकता हूँ, क्योंकि अनेक वचन से पहले हम एन नहीं लगा सकते, क्योंकि अ इसका मतलब होता है एक और एन का भी मतलब होता है एक। लेकिन ऐसे कई सारे वर्ड्स है, देखो मैंने यहाँ पे एक वर्ड लिखा है यूनिवर्सिटी, अगर मैं यूनिवर्सिटी बोलता हूँ तो मैं उसे एन नहीं लगा सकता हूँ। ऐसा क्यों? क्योंकि इसकी जो शुरुआत है वो यू से होती है। यहाँ पे आपको दिख रहा है स्पेलिंग यूनिवर्सिटी, लेकिन एक्चुअल में इसका प्रोनाउंसिएशन यू से करता हूँ, इट मीन्स वाई यू से करता हूँ, और यहाँ पे जो मेरा प्रोनाउंसिएशन है वो अम्ब्रेला से होता है। अगर यू का आप प्रोनाउंसिएशन जैसा करते हो तो यहाँ पे आप यूनिवर्सिटी का करके देखो, आप ऐसा नहीं बोल सकते हो अनिवर्सिटी ऐसा नहीं बोल सकते हो, तो आपको यू कंसिडर करना पड़ता है। स्पेलिंग आपको दिखेगा ऐसा, लेकिन जब हम बोलते हैं तो वो यू कंसिडर करते हैं। ऐसे कई सारे
सारे वर्ड्स है। अगर मैं यहाँ पे एक शब्द लिखता हूँ ऑनेस्ट, तो जब मैं यहाँ पे ऑनेस्ट लिखता हूँ आप इसे एंड नहीं लगा सकते हो। यहाँ पे एच आपको दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल इसका प्रोनाउंसिएशन जो है वो ऑनेस्ट है। हम ऐसा नहीं बोलते हैं हॉनेस्ट। लेकिन अगर मुझे बोलना है ही इज एन ऑनेस्ट बॉय, तो ऐसा मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि इसका जो प्रोनाउंसिएशन है हम ओ से शुरू करते हैं और यहाँ पे हम एच का प्रोनाउंसिएशन नहीं करते हैं। कितना सिंपल रूल है दोस्तों। ऐसे कई सारे वर्ड्स है आपको बुक्स में देखने हैं। सिंपली आपको एक ही रूल पता होना चाहिए। जिस किसी चीज को आपको अ और एन लगाना है, उसके आगे की चीज एक होनी चाहिए, इंडिफिनिट होनी चाहिए, कॉमन नाउन होनी चाहिए, और डिफरेंस आप देख सकते हो। तो इसके आगे हम द यह आर्टिकल पढ़ने वाले हैं। तो यह थ्योरी का पार्ट है, लेकिन अगर आपको हमारा पूरा 60 to 90 डेज का कोर्स ऐप वर्जन से परचेस करना है तो वो बिल्कुल ही कम कीमत में आप परचेस कर सकते हो। परचेस करने के बाद हम आपको 4 बुक्स फ्री ऑफ कॉस्ट भेज सकते हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी हमने इस वीडियो के बाद तथा इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी हुई है। तो दोस्तों हमारा हर कोई वीडियो आपको डे वाइज एंड सीक्वेंस वाइज देखना है। इसके आगे हम द यह आर्टिकल कैसे पढ़ेंगे इसके बारे में सोचने वाले हैं।